जोहार रांची। पब्लिक खबर की टीम एक बार फिर हाजिर है रेडियो पीके पर। जी हाँ, हर सुबह आपके साथ, आपकी अपनी खबरों के साथ। यहाँ हम बातें करते हैं मोहल्ले से लेकर दफ्तर तक की सीधी सधी सटीक खबरें। कोई टीआरपी की चिंता नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज का शोर नहीं, बस वो जो जानना जरूरी है। तो चलिए आज की पहली चाय के साथ सुनते हैं शहर की कुछ बड़ी और जरूरी बातें सिर्फ रेडियो पीके पर। तो शुरू करते हैं शहर की सड़कों से। काफी कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, मैंने भी सुना ये अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से तेज हो गया है। बिल्कुल, मंगलवार को रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। डोरंडा, कांटाटोली, बरियातू रोड, कई इलाके इसमें शामिल थे। अच्छा, क्या क्या हटाया गया है? मतलब ठेले वगैरह? हाँ, फुटपाथ से दर्जनों ठेले, गुमटियां, जो अस्थायी दुकानें थी वो सब हटाई गई। ऑटो, ई रिक्शा भी जब्त हुए हैं कुछ जगहों पर। और वो बांस बल्ली लगाकर जो दुकानें बना लेते हैं, शेड वगैरह? जी, उन्हें भी हटाया गया है। डोरिंडा में एजी मोड़ से थाना तक, पुराने हाईकोर्ट के पीछे संतोषी माता चौक, डोरिंडा बाजार गली, काफी जगहों पर एक्शन हुआ। बरियातू रोड पर भी? हाँ, बरियातू रोड पर हाउसिंग कॉलोनी से फायरिंग रेंज तक। और देखिए, वेंडरों को चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी तो हर बार दी जाती है, पर होता क्या है, कुछ दिन बाद सब वैसा ही। सही कह रही हैं, लेकिन इस बार ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ी सख्त लग रही है, खासकर कांटाटोली चौक पर। कांटाटोली चौक, वहां तो जाम का हाल वैसे ही बुरा रहता है। बिल्कुल, ट्रैफिक डीएसपी प्रदीप कुमार केसरी खुद दोपहर में अभियान चला रहे थे। दर्जन भर ऑटो ई रिक्शा जब्त किए गए। वजह? वही, सवारी के इंतजार में खड़े रहना। जी हाँ, चौक पर खड़े होकर सवारी उठाते हैं जिससे जाम लगता है। लोगों की शिकायतें भी थीं। कहा जा रहा है कि कांटाटोली और रातू रोड न्यू मार्केट पर अब नियमित अभियान चलेगा। देखते हैं ये कितना नियमित रहता है। चलिए, ये तो हुई सड़क की बात। एक और खबर है जो थोड़ी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी शहीद जवान के परिवार से मिले। हाँ, ये मंगलवार की बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शहीद जवान सुनील धान के परिजनों से मिले। उनकी मां फगनी ओरायन जी और पत्नी गंधरी धान जी मुख्यमंत्री आवास कानके रोड गई थी। सुनील धान, ये वही जवान है जो आईआईडी विस्फोट में शहीद हुए थे। खूंटी के रहने वाले थे शायद। जी हाँ, बिल्कुल, कांटी पोहरा टोली कर्रा खूंटी के थे। मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है। कोई मदद की घोषणा, नौकरी वगैरह? पत्नी गंधरी धान जी को अनुकंपा पर नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो बाद में इस पर विचार करेंगी। ये मुश्किल वक्त होता है परिवार के लिए। सरकार का साथ जरूरी है। अच्छा, अब जरा मौसम का हाल जान लें। रांची में मानसून आ गया है कहते हैं। आ गया है, बिल्कुल। मंगलवार को मानसून ने दस्तक दे दी। बादल छाए रहे, हल्की बारिश भी हुई। और आगे के लिए क्या अनुमान है? कुछ भारी बारिश की चेतावनी? चेतावनी है, और वो भी रेड अलर्ट वाली। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक यानी 19 और 20 जून सुबह तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मतलब सिर्फ बारिश नहीं, कुछ और भी खतरा? जी हाँ, तेज हवाएं चल सकती हैं, वज्रपात की भी संभावना है। तापमान तो गिरा है करीब 6 डिग्री, तो गर्मी से राहत है, पर यह अलर्ट गंभीर है। प्रशासन ने कुछ कहा है? कोई सलाह लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल। रांची जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग निचले इलाकों से दूर रहें, गैर जरूरी यात्रा न करें, जल भराव में सावधानी बरतें। और बिजली के उपकरण, बारिश में उनका भी खतरा रहता है। हाँ, उनके इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा गया है और आपात स्थिति में निर्देशों का पालन करने की अपील है। खतरा सिर्फ पानी भरने का नहीं, यातायात और बिजली सप्लाई में बाधा आ सकती है। कमजोर मकानों को नुकसान हो सकता है। ये तो पूरे राज्य के लिए है या सिर्फ रांची के लिए? देखिए, मानसून राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा में अगले 48 घंटे में पहुंचने की उम्मीद है और 21 जून तक पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। कई जिलों में 18 से 20 जून तक अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। बाप रे, मतलब अगले कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। अच्छा, एक खबर शिक्षा जगत से भी है। जेटेट परीक्षा को लेकर कुछ हुआ है? हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने जेटेट 2024 का विज्ञापन रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया? क्यों? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री रामदास सोरेन जी ने बताया है कि परीक्षा अब नई नियमावली के तहत होगी, तो नया विज्ञापन जारी होगा। और जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था उनके पैसे? नहीं, उनको दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। करीब 3.65 लाख अभ्यर्थी थे, उन्हें राहत है। असल में पिछली बार सिलेबस में कुछ खामियों की वजह से परीक्षा रुकी थी। ये जेटेट परीक्षा वैसे भी बहुत कम हुई है ना झारखंड बनने के बाद। उम्मीद है नई नियमावली से जल्दी परीक्षा हो पाए। चलिए अब कुछ अच्छी खबर।
रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन कब हो रहा है? उसकी नई तारीख आ गई है, 3 जुलाई। 3 जुलाई पक्का? जी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी उद्घाटन करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे। चलो, देर से सही पर काम पूरा हो रहा है। नीचे सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है शायद। हाँ, फ्लाईओवर के नीचे लाइट वगैरह लगाने का काम चल रहा है। बढ़िया। और एक आखिरी खबर एडमिशन से जुड़ी है, नर्सिंग और मास कम्युनिकेशन में। जी। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद मतलब JCECEB ने BSc नर्सिंग, बेसिक और पोस्ट बेसिक, ANM, GNM कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से यानी बुधवार से शुरू कर दिया है। 10 जुलाई तक चलेगा। और परीक्षा कब होगी? प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई को होगी।